हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपकी जो किताब है गणित प्रकाश, इसका लेसन नंबर 7 भिन्न। तो ये जो लेसन है 7 नंबर जो है लेसन भिन्न, इसका हम आज पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो आपको बता दें ये पेज 151 नंबर है। हम जो आपका 152 नंबर पेज है, यहाँ से ये जो प्रश्न उत्तर हैं आइए पता लगाइए। ये जो खाली स्थान है इनको हम भरेंगे। तो मैंने बताया जैसे ये आपका पेज नंबर 152 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइए पता लगाइए रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। तो हमने ये खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पर ये जो पहला खाली स्थान है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है। यदि वे लगभग समान आकार के हों तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार डैश किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि ये जो 3 अमरूद दिए हुए हैं हमें, इनका भार जो है समान है 1 किलोग्राम है और प्रत्येक का भार जो है लगभग समान है। तो हमने जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए तीनों का समान है, तो अगर ये देखिए ये जैसे मैंने बॉक्स बनाया, तो अगर 3 समान भाग इसके करने हो तो एक के जो समान भाग करेंगे हम तो ये 1/3 भाग आएगा, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो यानी तीनों अमरूदों का जो भार है वो समान हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर इनका जो भार है, प्रत्येक का जो भार है, ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 1/3 लिख देना है। अब अगला है एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया, प्रत्येक पैकेट का भार ज्ञात कीजिए। तो अब एक को 4 समान भागों में बांट दिया, तो ये 1/4 प्रत्येक का भार आएगा, दूसरे का भी 1/4 आएगा, तीसरे पैकेट का भी और चौथे पैकेट का भी 1/4 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर इसका जो भार है 1/4 यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर में 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का आर्डर दिया और इसे आपस में बराबर में प्रत्येक में बांटा। प्रत्येक ने डैश गिलास गन्ने का रस लिया। तो अब उन्होंने 3 गिलास गन्ने के जूस के मंगाए। वो 4 मित्र हैं, तो चारों को जो है गन्ने का कितना जूस आएगा। तो उसी तरह जैसे हमने पीछे किया है, अब हमारे पास 3 भाग हैं तो इनको हमने 4 जनों में बराबर बांटना है। तो ये 3/4 आ जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर इसका 3/4 लिख देना है। यहाँ पर 3/4 आप लिख दीजिएगा। इस तरह आइए अब 4 नंबर सम करते हैं। अब आगे 153 नंबर पेज पर 4 नंबर सम है। एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है, एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन डैश किलोग्राम। तो अब दोनों का हमने जो वजन है निकालना है। तो अगर आप देखें तो दोनों का जो वजन है, एक का 1/2 है और दूसरी जो मछली है उसका 1/4 है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जो है दोनों मछलियों का वजन आ जाएगा। तो हम 1/2 को भी 1/4 बना लेंगे, तो 2 के साथ ऊपर और 2 के साथ नीचे गुना कर देंगे। तो ये ऊपर 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी 4। तो इधर 1/4 है। तो इस तरह आपने इनको अब जोड़ लेना है 2 और 1 को। तो ये 3/4 आ जाएगा, नीचे 4 लगाना है। तो दोनों का जो सम्मिलित वजन है वो 3/4 किलोग्राम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। 5 नंबर सम में हमें दिया हुआ है दिए गए, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, हाँ। तो 5 नंबर सम में हमें दिया हुआ है दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। 1 और आधा, 3/4, 1/4, आधा, चौथाई, 2 और आधा। तो इनको पहले हमने जो है इस बॉक्स में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमें दिए हुए हैं इनको हम बारी बारी से लिखते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है 1 और आधा। तो 1 और आधे का मतलब है एक सही, एक पूरा और एक आधा। अब दूसरा दिया हुआ है 3/4, तो ये 3/4 हो गया। इसके बाद दिया है 1 और चौथाई। तो यहाँ पर और आपने और लगा लेना है और। तो ये 1 और जो है चौथाई है, यानी 1 पूरा है और हाफ जो है चौथाई है, यानी 1/4 है। तो ये 1/4 लिखना है। 1/4, 1 और चौथाई। ये आधा है तो इसको आपने 1/2 लिख लेना है। ये चौथाई है तो इसको आपने 1/4
4 लिख लेना है। और ये 2 और आधा है तो इसको अपने 2 और 1 सही 1/2 यानी आधा हो गया, तो 2 सही 1/2। तो अब हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में हम कैसे लिखेंगे, बड़े क्रम हम यहाँ लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो आप देखें इनमें सबसे जो छोटा है वो 1/4 है, आपने इसको पहले लिखना है। इसके बाद 1/4 के बाद हमारे पास ये आधा है यानी 1/2, इसको लिखेंगे। तो ये आधा हो गया, ये 3/4 यानी 3 हिस्से हो गए, तो इसको हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। इसके बाद आप अगर देखें तो 3/4 के बाद ये जो है 1 सही 1/4 यानी 1/4 जो है 1 सही 1/4, इसको हम लिखेंगे 1 और 1/4। इसके बाद हम इस 1.5 को यानी 1 और आधे को लिखेंगे 1 सही 1/2। और अंत में हम जो है हमारे पास जो रह गया है 2 सही 1/4, इसको लिख देंगे। इसको आपने एंड में लिखना है। तो ये हमारे पास पूरे हो गए हैं सारे। तो इस तरह से आपने इनको लिखना है। तो अगले पेज पर जो सम है इसको करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब हम 155 नंबर पेज पर जो हमारी एक्सरसाइज है इसको हम करते हैं। तो ये हमारे पास 154 नंबर पेज है और ये 155 नंबर पेज है। यहाँ लिखा हुआ है 155 नंबर, ये साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस पर जो ये एक्सरसाइज है इसको हम करते हैं। आइए पता लगाइए। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्नात्मक इकाइयों दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है। तो ये जो पीछे हमें एक चिक्की दी हुई है, यहाँ पर टुकड़ा दिया हुआ है ये वाला, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये ऊपर संपूर्ण चिक्की दी हुई है, एक पीस दिया हुआ है। तो इसका हमने ये जो यहाँ पर ये जो है हमें दिए हुए हैं सारे ये भाग बताने हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ए पार्ट है जो चिक्की का, जो है यहाँ पर ये 2 भाग हैं चिक्की के। तो इनको हम चिक्की में देखते हैं ये चिक्की का कितना भाग है। तो अगर हम चिक्की में ये गिने, ये जो बॉक्स हैं 1 2 3 4, तो इस तरह 4 हैं, आगे भी 4 हैं, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 24। तो ये जो सारे की इसकी चिक्की के भाग किए हुए हैं 24 भाग हैं। तो इनमें से हमने ये बताना है ये जो 2 भाग हैं ये चिक्की का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है ये देखना है 2 है जो चिक्की का हमारे पास। तो ये जो है 2 भाग हैं और संपूर्ण चिक्की के 24 भाग हैं, तो ये 2/24 हो जाएगा। अगर हम इसको काट कर लिखें 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/12 आ जाएगा। इसी तरह अगला पार्ट है जो बी पार्ट करते हैं। तो बी में हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ देखिए हम 1 2 3 और 4 बॉक्स हैं और इस तरह से 1 2 3 बॉक्स हैं। तो इनको हम यहाँ पर जो हमें टिक्की दी हुई है इसमें देखते हैं। तो इनको हम जो टिक्की में आपको दिखाते हैं, तो जो टिक्की है हमारी यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें तो हम अगर 4 बॉक्स लें तो 4 बॉक्स ये 1 2 3 4 हैं और एक साइड में हमने 3 लेने हैं, 1 2 3। तो यानी यहाँ तक हमने ये बॉक्स लेने हैं और इनका हाफ यहाँ से बीच में से हमने एक लाइन लगा देनी है, इनको मिला देना है किनारों को। तो इस तरह से जो हमें चित्र पीछे दिखाया गया था वो बन रहा है। तो इस तरह आप अगर देखें तो यहाँ पर कुल 12 बॉक्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे हैं जो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का ये आधा किया गया है, यानी ये 6 बॉक्स हमने यहाँ पर लिए हैं। तो 6 वटा क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। टोटल जो है 24 बॉक्स हैं और हमने 6 बॉक्स एक ट्रायंगल के लिए ले लिए हैं। तो इसको हम 6/24 लिखेंगे। तो आइए हम वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। तो इस प्रश्न में हम यहाँ पर 6/24 लिखेंगे और इसको फिर से काट देंगे, 1 छिक्का छिक्का 6 चौका 24। तो ये जो बॉक्स है इसमें हमने 1/4 लिख देना है। इसके बाद अगला पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पर आप सी पार्ट में अगर देखें तो इन बॉक्सेस को गिने आप। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर 1 2 और 3, इस साइड में 2 हैं। तो इसका मतलब एक साइड में हमने 3 बॉक्स लेने हैं और एक साइड में 2 बॉक्स लेने हैं। तो आइए वापस हम टिक्की को देखते हैं एक बार फिर से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने, तो ये अगर आप देखें यहाँ पर
तो ये मैंने यहाँ पर 1 2 और 3 बॉक्स ले लिए, इस साइड में 2 ले लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनका अगर हम हाफ करें, यहाँ किनारों को मिलाएं, तो ये हमारे पास 2 जो ट्रायंगल बन गए हैं जैसे हमें पीछे दिया हुआ है। तो अब हमारे पास अगर हम देखें ये जो टोटल हैं जो 6 बॉक्स हैं और हमारा जो ट्रायंगल है 3 बॉक्स में बन रहा है, तो 3 बटा ये टोटल 24 है, तो 3 बटा 24 हो जाएगा। आइए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम सी पार्ट में इसको लिखेंगे तो हमने देखा ये 3 बॉक्स हैं और बटा में 24 आएगा फिर से, तो इसको हम काटेंगे। अब आप अगर 3 बटा 24 को काटोगे तो 3 एकम 3 8 तिया 24, तो यहाँ पर हम 1 बटा 8 लिख देंगे। ये टोटल का 1 बटा 8 भाग है। इस तरह डी पार्ट में अगर आप देखें तो 1 2 3 4, तो ये 4 बॉक्स हैं डी पार्ट में। तो टोटल हमें पता है टोटल 24 हैं, तो 4 बटा 24 आपने कर देना है। 1 चौका चौका 6 चौका 24, तो ये 1 बटा 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी पार्ट का। आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अगर आप ई पार्ट में देखें, यहाँ पर 1 2 और ये 3 बॉक्स लिए हैं। हमें पता है हमारे पास टोटल 24 बॉक्स हैं, तो ये 3 बटा हम 24 करेंगे। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3 8 तिया 24। तो एक बार फिर से हम इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, तो ये हमारे पास 1 बटा 8 आ जाएगा। तो आपने इस बॉक्स में 1 बटा 8 लिख देना है। अब अगला जो सी पार्ट ई पार्ट के बाद जो एफ पार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो एफ पार्ट में हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 बॉक्स इस साइड दिए हैं और 2 इस साइड दिए हैं। तो आइए इसको हम जो है चिक्की जो है हमारी उसमें देखते हैं, समझाते हैं आपको ये कितने बॉक्स जो है एक डायग्राम ले रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है जो चिक्की का, संपूर्ण चिक्की का, तो इसको हम यहाँ से जो यहाँ पर ये हाफ हो रही है, यहाँ से अगर हम इस तरह से इसके दोनों किनारों को मिला दें और इस तरह से दूसरी ओर से मिला दें, तो ये हमारे पास जो है, तो इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया है पेंसिल को। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये जो बॉक्स है हमारे पास 1 2 3 4, इस तरफ से भी 1 2 3, तो ये 4 3 12 बॉक्स हैं। यानी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स में ये हमारे पास जो है ट्रायंगल हैं, जो 1 2 3 और 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यानी अगर हम देखें एक बॉक्स के लिए ट्रायंगल देखें तो 12 से इसको डिवाइड करें तो ये एक जो ट्रायंगल है 3 बॉक्स में लगभग बन रहा है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि 3 बॉक्स के लिए एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक ट्रायंगल है जो 3 बटा 24 हो जाएगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो ये जो है हम 3 बटा इसको 24 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो ये 3 एकम 3 8 तिया 24, तो ये 1 बटा 8 आ जाए। अब जी पार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स है और एक बॉक्स है जो 24 का 1 बटा 24 हो जाएगा। इसी तरह आइए अब हम एच पार्ट करते हैं। तो एच में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 1 और 1 2, तो ये 2 ट्रायंगल इस तरह बन रहे हैं और 2 इस तरह। आइए इसको हम चिक्की में समझते हैं और फिर आपको बताते हैं यहाँ पर आपने क्या भरना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 4 ये बॉक्स ले लें तो इनमें 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, तो इनका अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएं तो ये यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये 2 ट्रायंगल बन गए हैं। तो अब हमारे पास 4 बॉक्स में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी एक बॉक्स को अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल के लिए जो है 2 हमें बॉक्स की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास 2 बटा टोटल जो बॉक्स हैं 24 हो जाएंगे। एक ट्रायंगल के लिए 2 बटा 24 हो जाएगा, यानी ये 1 बटा 12 भाग हो जाएगा। आइए इसको हम जो है पीछे जो आगे हमारी जो आंसर जहाँ पर हमने लिखना है क्वेश्चन में जो डायग्राम हमें दिया हुआ है वहाँ पर इसको लिखते हैं एच पार्ट में। तो ये हमारे पास जो है 2 बटा 24 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 12 दूनी 24, तो ये 1 बटा 12 भाग आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये जो सम है पूरा करना है। ये इस तरह से आपने ये सारे पार्ट करने हैं। आपने इनको एक बार फिर से देख लेना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये भी इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही हम इसका अपलोड करेंगे, आपने वो भी ज़रूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।